जनवरी के महीने में सूर्य लगभग 14 या 15 तारीख में मकर राशि पर संक्रांति करता है, या हम यूं कह दें कि पिता अपने पुत्र की राशि में आ रहे हैं। पूरे देश में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही उमंग और हर्षोल्लास के साथ सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष पूजा उपाय किए जाएं तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर धन की चारों ओर से वर्षा करने लगते हैं, यानी कि आय के स्रोतों में दिन प्रतिदिन आपकी वृद्धि होने लगती है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी, और अगर इन उपायों में से ये मैं आज आपको 7 उपाय बताऊंगा, इन 7 उपायों को अगर किया जाए तो भगवान सूर्य आपके ऊपर छप्पर फाड़ करके धन की वर्षा करेंगे। तो सबसे पहले उपायों के बारे में जान लें कि उपाय हमारे लिए कितने कारगर हैं, उपाय हमें क्या कुछ दे सकते हैं और किस राशि वाले व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए जिससे वो प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके। उसका बड़ा विशेष ध्यान उस व्यक्ति को देना चाहिए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि उपाय आपको कैसे और कब करने हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य नीच राशि में स्थित हो तो वे मकर संक्रांति के दिन अपने घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करके उसका पूजन करें एवं सूर्य के मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। 501 बार तो मिनिमम जाप करना चाहिए। जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, अगर आप ये नहीं पढ़ सकते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम खगोलाय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो सूर्य के नीच राशि में स्थित होने का जो दोष है वो दूर हो जाएगा और धन की समस्या भी आपसे दूर चली जाएगी। अगले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में सबसे पहले आपको क्या करना है, कुमकुम डालनी है, लाल पुष्प डालनी है एवं थोड़ा सा गंगा जल आपको मिलाना है और भगवान सूर्य को अर्घ देना है। मंत्र कौन सा है? वही मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है और भगवान सूर्य को जल देना है। ऐसा करने से आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होती है और आपके भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगला उपाय क्या कहता है? मकर संक्रांति के दिन अगर अपने भाग्य का आप उदय चाहते हैं तो जरूरतमंद गरीबों को कंबल, गरम वस्त्र, घी, दाल, चावल, इनकी कच्ची खिचड़ी, ध्यान रहे इनकी अगर आप कच्ची खिचड़ी देते हैं और इन सब चीजों का दान करते हैं तो ऐसा करने से शीघ्र ही व्यक्ति की कई सारी मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण हो जाती है। ये तो वैदिक शास्त्र की हमने बात कर ली, वैदिक शास्त्र से जुड़े हुए उपायों के बारे में हमने आपको बताया। तंत्र शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो तंत्र शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गुड़ एवं कच्चे चावल बहुत ही उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से तंत्र या मंत्र से पीड़ित है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई तंत्र बाधा है, किसी ने
अपने घर की छत पर जा सकते हैं, वहां से उपाय कर सकते हैं। कुश के आसन पर बैठकर भगवान सूर्य देव का पंचोपचार पूजन करना है और गुड़ का भोग लगाना है। लाल पुष्प अर्पित करने के बाद लाल चंदन की माला से, मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको अधिकाधिक बार जाप करना है। आप 1 माला कर सकते हैं, 5 मालाएं कर सकते हैं, 10 मालाएं कर सकते हैं, 11 मालाएं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस उपाय को करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि 7 पीढ़ियों तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, घर में दरिद्रता का वास नहीं होगा। तो आखिर क्या है ऐसा मंत्र? बहुत आसान सा मंत्र है, लेकिन लाल चंदन की माला से आपको करना है इस मंत्र को। खुले आसमान के नीचे सूर्योदय के समय कुश का आसन बिछा करके आप बैठ जाइए और लाल चंदन की माला लेकर के ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। भगवान सूर्य का पंचोपचार पूजन करने के उपरांत आपके घर में जो आचार्य आते हैं, जो पंडित जी आते हैं, उनसे आप पंचोपचार पूजन की विधि जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय रुद्राक्ष की माला से ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप किया जाए तो आपको भरपूर लाभ मिलता है और आप जिस चीज की कामना करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है? बहुत ध्यान से मंत्र सुनिएगा। रुद्राक्ष की माला से केवल आपको 1-1 माला करनी है। 1 माला सूर्योदय के समय कर लें, 1 माला सूर्यास्त के समय कर लें, उतना पर्याप्त है। रुद्राक्ष की माला लेनी है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। एक बार मंत्र को पुनः रिपीट करता हूं, ध्यान दे दें इस पर। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि कैसे आप इसका जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है यहाँ से, इतनी रोड खराब है यहाँ पे, वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से हो? कहाँ ये भैया, यही गिर जाते लड़का। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उसके अपने सिरहाने आपको रखना है, और जहां पर आप काम करते हैं वहां पर रख दीजिए। भंडार जो आपका है, स्टोर है, वहां पर रख दीजिए। उसके बाद दीपक का स्थान, जब आप ये उपाय करके आ जाएंगे वापस, फिर आपको क्या करना है, दीपक का स्थान परिवर्तित कर देना है, यानी दाएं वाला बाएं और बाएं वाला उठा करके दाएं रख देना है। ये उपाय आप समझ गए? तो क्या करना है, जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए, और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए। अगर जोत कम हो रही है तो उसे आप घी वगैरह डाल करके फिर से जला लीजिए। तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर, और जो घी का दीपक है उसे तुलसी के चौरे पर लगा दीजिए। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, आरोग्य, संपदा, लक्ष्मी, ये सारी कृपाएं जो हैं वो बनी रहती हैं। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। हरा चारा आप पालक खिला सकते हैं, सोया मेथी आजकल बहुत आ रही है, बथुआ बहुत आ रहा है, ये सारी चीजें आप ले आएं और गौ माता को खिलाएं। इससे चंद्रमा और शुक्र, इन दोनों के दोष अगर आपकी कुंडली में उपस्थित हैं तो आप जरूर इन उपायों को करिए। देखिए त्वरित लाभ आपको मिलेगा और आप चंद्रमा और शुक्र से संबंधित दोषों से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ धन संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा और आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अब मैं बात करता हूं उत्तर भारत की। केवल उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इस त्योहार को बोला जाता है खिचड़ी का त्योहार, खिचड़ी बोला जाता है। तो इस दिन यहां पर खिचड़ी का भोग प्रभु को लगाया जाता है और गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद बांटा जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, आरोग्य, संपदा और माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो सदैव बनी रहती है। इस दिन ही सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन धीरे धीरे दिन जो है वो बड़ा होने लगता है और रातें जो है वो छोटी होने लगती हैं। इस दिन
एक चीज और, गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो ये जो उपाय मैंने बताए, इन उपायों को आप संक्रांति के दिन करिए और इसके लाभ को आप प्राप्त करिए। और मैं ये आशा करता हूं कि ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको आप करेंगे और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य, आरोग्य, संपदा इत्यादि प्राप्त करेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी स्नेही सज्जनों को सदा नमस्कार।